एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को एक पजल दिया सॉल्व करने के लिए और देखने में ये आया कि बच्चों का एक ग्रुप उस पजल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जैसे जैसे उस पजल को सॉल्व करना मुश्किल होता चला गया, चैलेंजिंग होता चला गया, वो बच्चों का फोकस, उनका इंटरेस्ट भी मज़ीद डेवलप होता चला गया। जबकि दूसरी तरफ कुछ बच्चे उस पजल को सॉल्व करने से कतराने लगे। जब वो मुश्किल होने लगा, उनका फोकस, उनका इंटरेस्ट सब कुछ जाने लगा और कुछ बच्चे तो गिव अप करके, फेड अप होके साइड पे हो गए और उन्होंने कहा कि ये पजल ही ठीक नहीं, ये एक्टिविटी बोरिंग है और ये काम ही हमें नहीं करना। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया, उन्होंने ना सिर्फ उसको सॉल्व किया, इवेंचुअली मुकम्मल किया पजल को, और अपनी टीचर को यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि उनको हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाया करें क्योंकि ये उनके लिए सीखने का मौका है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। ये वो दो किस्म के माइंडसेट हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। जो बच्चे उस पजल को सॉल्व करने में कामयाब हो गए, जो बच्चे चैलेंज को एम्ब्रेस करने में, उसकी मुश्किलें झेलने में कामयाब हो गए, ऐसे माइंडसेट को, ऐसी अप्रोच को ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। और जो दूसरी तरफ बच्चे हैं जो गिव अप कर गए और उन्होंने तरह तरह की जस्टिफिकेशंस दे दी कि ये एक्टिविटी ही गलत है, ऐसे माइंडसेट को फिक्स माइंडसेट कहा जाता है। हमने देखना ये है कि हम लोगों का माइंडसेट कौन सा है। लेकिन अगर आप फिक्स माइंडसेट में हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आप अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स माइंडसेट के जो लोग हैं उनके लिए ग्रोथ एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि वो ज़्यादातर एक लेबल के तहत ज़िंदा रहते हैं। अगर उन्होंने अपने ऊपर एक जीनियस का लेबल लगा लिया है तो वो सारी ज़िंदगी जीनियस के टैग के साथ ही ज़िंदा रहना चाहते हैं और कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे उनकी जो ये लेबल है वो ख़तरे में पड़े, वो उस चैलेंज को एम्ब्रेस करने से ही इनकार कर देते हैं और वो ऐसी ऐसी जस्टिफिकेशंस क्रिएट कर लेते हैं जिससे वो खुद भी पीछे हट जाने को जस्टिफाई कर लेते हैं और दुनिया के सामने भी उस चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग चैलेंजिंग सिचुएशन को एम्ब्रेस करते हैं, उसका सामना करते हैं और उनके लिए वो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें वो पहले से बेहतर हो सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं। उनका ये कहना है कि वो दुनिया को दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक लर्नर्स का ग्रुप है और एक नॉन लर्नर्स का ग्रुप है। एक वो लोग जो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक वो लोग जो सीखते नहीं हैं। फिक्स माइंडसेट के लोगों का सारा दारोमदार इस चीज़ पे होता है कि उन्हें दुनिया किस तरीके से जज कर रही है, जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका ये कंसर्न ही नहीं होता। उनका सारे का सारा फोकस अपनी ग्रोथ के ऊपर होता है, लर्निंग के ऊपर होता है, यहाँ तक कि जो उनके सोशल इंटरेक्शंस हैं वो भी उनके लिए एक एंजॉयमेंट होती है, एक फन होता है, सीखने की अपॉर्चुनिटी होती है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है। फिक्स माइंडसेट के लिए एक सेटबैक, एक फेलियर मौत है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लिए फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। अगर एक सेटबैक आया है तो वो बैकफुट लेते हैं, पूरी सिचुएशन को असेस करते हैं, वो अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ से मुबर्रा होकर कि वो फेल हो गए हैं या ये चीज़ जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही, ये क्यों नहीं कर रही, वो उस चीज़ पे फ्रस्ट्रेट होने की बजाय वो उस चीज़ को मुख्तलिफ डायमेंशंस के साथ देखते हैं और उसी काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं जब तक कि वो हो नहीं जाता। ज़्यादातर जब आप फिक्स माइंडसेट के लोगों को देखेंगे तो वो किसी भी काम में जब एफ़र्ट करने का टाइम आता है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना होता है, तो वो जस्टिफिकेशंस निकाल लेंगे कि किसी तरीके से उस काम से बचा जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अगर वो तरक्की भी कर जाते हैं, सो कॉल्ड तरक्की जिसको कहा जाता है, तो वो उधर जाके जितना ऊपर चले जाते हैं वो उतने ही ज़्यादा इनसिक्योर होते चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ होता, उनको सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए होती है क्योंकि फिक्स माइंडसेट ने अपने आप को लेबल किया होता है और जब वो उनको वैलिडेशन मिलती है तो दैट मीन्स दे आर डूइंग गुड, अगर नहीं मिलती तो देर नथिंग। वेयरएज जो ग्रोथ माइंडसेट है देर कॉन्फिडेंट इनफ। अब जो ट्रू कॉन्फिडेंस है वो क्या है? वो ट्रू कॉन्फिडेंस ये है कि आप कि एक सेंस ऑफ फ्री विल आपके अंदर हो, दैट यूर ओपन, आप जो हो आप ओपन हो, यूर ओपन फॉर चेंज, यूर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, यूर ओपन फॉर एनी रिकमेंडेशंस जिससे आप ग्रो कर सको। क्या ये कॉन्फिडेंस है? या ये कॉन्फिडेंस है कि आप हर वक्त अगर आप कहीं पहुंच भी जाते हैं तो आपको सिर्फ आपकी जो तरक्की है वो लोगों की वैलिडेशन की मरहून मिन्नत हो, या आपका सारे का सारा फोकस इस चीज़ पे हो कि आपने अपने आप को किसी से बेहतर करना है? अगर आप फिक्स माइंडसेट पर्सोना का शिकार है तो इससे निकलने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स माइंडसेट है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और आप इस चीज़ से अवेयर हो जाएंगे तो आप ये समझ लें कि आपका ग्रोथ की तरफ जो सफ़र है उसका आगाज़ हो चुका है। जो आपका फिक्स माइंडसेट पर्सोना के जो ट्रिगर्स आपके माइंड के अंदर
ओरिजिनेट होते हैं आपकी थॉट्स के अंदर, कोई काम करते हुए, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन को डील करते हुए, किसी हर्डल को फेस करते हुए, तो आपने उन ट्रिगर्स को लिखते चले जाएं। आप जब उनको लिखेंगे और फिर आप उनको वन बाय वन देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनको डिफरेंट डायमेंशंस के साथ सोचेंगे, उनको एक लेटरल अप्रोच के साथ देखेंगे, तो फिर आपको एक डिफरेंट अप्रोच नज़र आएगी कि आप उसको किस तरीके से फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट के अंदर कन्वर्ट करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके माइंड के अंदर जो पैटर्न्स डेवलप होते हैं वो काफ़ी साल लगा के, काफ़ी मेहनत करके आपने वो पैटर्न्स डेवलप किए हैं। इट्स नॉट लाइक अ सर्जरी कि अगर आपने अपना कोई भी अप्रोच बदलनी है तो वो रातों रात हो जाएगी। जो इतने साल लगा के एक चीज़ आपने डेवलप की है तो उसके ऊपर एटलीस्ट आपको कुछ अर्सा एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने ट्रिगर्स देखने पड़ेंगे, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो आपके जहन में थॉट्स इमर्ज हो रही हैं एट टाइम ऑफ फेसिंग अ चैलेंज, या आपकी जो ग्रोथ के अंदर चीज़ें रुकावट बनी हुई हैं, क्या वो फिक्स माइंडसेट की वजह से हैं या कोई और वजूहत हैं उनकी। और वो जब ट्रिगर्स आप देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, क्या आप किसी ट्रैप के अंदर तो नहीं है, क्या आप किसी इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, परफेक्शन टैग के अंदर तो नहीं है, क्या चैलेंज को फेस करते हुए आप उससे नज़रें तो नहीं कतरा रहे, क्या आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्मार्ट साबित करने के लिए सारे काम तो नहीं कर रहे, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहे कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो बड़े मेहनती होते हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन उनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि उन्होंने बस, उनको वैलिडेशन चाहिए होती है और उन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को स्मार्ट प्रूव करना होता है कि यार हम बड़े स्मार्ट हैं। अगर तो आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, लेकिन आपके लिए ऊपर फिर ये लाजिम है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके आप माइंडसेट को समझें और उनको भी हेल्प आउट करें कि वो अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट करें।